हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ले गई हूँ राजपूती लहंगे की सिलाई कैसे की जाती है। तो देखिए, मैंने ये जिस तरह से मैंने कलियाँ कटिंग की थी उसी तरह से मैंने कलियाँ बिछा दिए गाइस। और देखिए, आपको कलियों की सिलाई करने के लिए हमेशा एक कली इन 4 कलियों में से उठानी है और एक कली इन 4 कलियों में से उठानी है। और देखिए गाइस, जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं आपको इस तरह से फोल्ड करके कलियों की सिलाई करना बताती हूँ, पर इसमें मैं आपको नया तरीका बताऊँगी। तो ये देखिए, इस बार हम इस तरह से कलियाँ नहीं जॉइंट करके, बल्कि ये इस तरह से कलियाँ जॉइंट करेंगे। पहले सीधी साइड हम सिलाई लगाएंगे, फिर लगाएंगे अंदर की साइड उल्टी साइड में। तो ये इस तरह से सिलाई कब लगानी है गाइस, जब आपके पास सिलाई कपड़ा, जब लहंगा का जो कपड़ा हो वो मोटा हो या साटन का हो। क्योंकि इन तरह के जब मोटे कपड़े और साटन कपड़ा होता है तब इनके अंदर की साइड बेलन आ जाती है। तो देखिए, इस तरह से आपको जब सिलाई लगानी है, फिर दूसरी कली भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। एक कली इसमें से उठाएंगे और एक कली इसमें से उठाएंगे। इसी तरह से आपको 8 कलियों की सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये रही हमारी मगजी भी मैंने काट ली है और ये चीन भी मैंने काट रखी है। तो आ गए देखिए हमें मशीन पे किस तरह से सिलाई करनी है। तो ये देखिए, ये जो उरेब हिस्सा है ये रहेगा हमारे ऊपर की साइड, और जो सीधी कली है ये रहेगा हमारे नीचे की साइड। और आपको दोनों साइड है, बाहर की साइड जैसे सीधी साइड से आपको सिलाई लगानी है। जैसे कपड़ा सीधा सीधा कपड़ा रखना है दोनों साइड, और सीधी साइड आपको सिलाई लगानी है। और जो सीधी कली रहती है वो हमारी नीचे की साइड रखनी है। आप सारी कलियों की सिलाई इसी तरह से करनी है। सीधी कली आपको नीचे की साइड रखनी है और उरेब कली ऊपर की साइड रखनी है। क्योंकि उरेब कली हमारी बड़ी हो जाती है, जिससे हमारी कलियों में बेलन पड़ सकती है और कलियों की सिलाई भी अच्छी से फिनिशिंग से नहीं आती। जहाँ पर हमारी कली ख़त्म होती है वहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए, जो उरेब हिस्सा था ये हमारा बाहर की साइड निकल आया है। और इसी तरह से ये देखिए, जो धागे वगैरह बाहर एक्स्ट्रा हो वो इस तरह से आप कटिंग कर ले पूरे लहंगे से। इस तरह से आपको धागे वगैरह सारे कटिंग कर लेने, जिससे आपके आप अंदर की साइड जब सिलाई लगाओ तब ये धागे वगैरह आपके बाहर की साइड ना दिखाई दे। फिर लगानी है आपको अंदर की साइड सिलाई। तो अंदर की साइड सिलाई आपको आधे आधे इंच पर लगानी है। जैसे कि अगर आप चाहो तो इस तरह से 1 उंगल तक आपको सिलाई लगानी है। जिस तरह से आपने लहंगे में मार्जिन लिया होगा उस तरह से आप सिलाई करें। ये देखिए, इस तरह से हमारे काफ़ी फिनिशिंग से हमारी कलिया की सिलाई हो रही। देखिए गाइस, बिल्कुल बेलन भी नहीं पड़ रही है। और अगर आपके पास साटन का लहंगा हो और अगर आप के अक्सर बेलन पड़ जाती तो आप इस तरीके से आप कलियों की सिलाई कर सकते हैं। और बिगनिंग स्टेज पे भी काफ़ी अच्छी इस तरह अगर फिनिशिंग से कलियाँ जोड़ना चाहते हो आप बिगनिंग स्टेज पर, तो इस तरह से आप कलियों की सिलाई कर लें। ये देखिएगा, इस काफ़ी फिनिशिंग से हमारी कली जुड़ी है। बिल्कुल भी बेलन भी नहीं आई कली में, ना अंदर की साइड ना बाहर की साइड। जो भी धागे वगैरह कहीं से निकल आए हो तो आप इस तरह से कटिंग कर लें। इसी तरह से आपको सारी कलियाँ कटिंग सिलनी है। ये दूसरी कली की भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। पहले करेंगे बाहर की साइड सीधी साइड और फिर अंदर की साइड। और ये देखिए गाइस, ये मैंने 8 कलियों की सिलाई कर दी है। पहले 2 कलियाँ जॉइंट कर लेनी है गाइस, फिर हम बाद में दूसरी कलियाँ जॉइंट करेंगे। फिर ये देखिए, इस कली के ऊपर रखे इस तरह से आपको पहले 4 कलियाँ जॉइंट कर लेनी है। और इसी तरह से ये देखिएगा, इस मैंने सारी कलियाँ जॉइंट कर ली है। अब ये बच्ची है हमारी लास्ट की कली। तो लास्ट की कली की सिलाई करने के लिए पहले आपको 3 या 4 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है। और ये देखिए, लास्ट की कली में आप इस तरह से कली एकदम अच्छे से ये घाघरे को एकदम अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर ले, जिससे हमारी कलियों में सीधी साइड सिलाई मारने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो लहंगे का कपड़ा है उसे एकदम अच्छे से इकट्ठा कर लेना है, जिससे हमारी कलियों में सिलाई एकदम अच्छे से करनी आएगी। और नीचे से भी आपको 2 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है। फिर कर देना है लहंगे को उल्टा और फिर आपको आधे आधे इंच पर सिलाई लगा देनी है। ये इस तरह से पूरे आपको कली में सिलाई डाल देनी है। इससे गैस बिल्कुल भी कलियों में बेलन नहीं पड़ती है और कलियों की सिलाई भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से आती है। ये देखिए, जो अंदर की जो सिलाई रखी है मैंने उसे थोड़ी दूर रखी है। और इस तरह से आपको मगजी भी जॉइंट करना है। मगजी का कपड़ा जहाँ से मिलता है वहाँ से आपको मगजी को जॉइंट करना है। जहाँ से आपका कपड़ा मिलना चाहिए वहीं से आपको सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है।
ये तिरछा भाग होता है वो आपको बाहर की साइड रखना है। और इस साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है और इस तरह से आपको मगजी को जॉइंट करना है। ये देखिए मैंने सारी मगजी जॉइंट कर दिए गाइस, और लास्ट जहाँ से हम मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे उस वहाँ पे आपको इसी तरह से मगजी को फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेनी है, जिससे आगे की साइड से आपके मगजी के धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और आधा इंच कपड़ा आपको इस तरह से छोड़ देना है क्योंकि हम मगजी फोल्डिंग वाली बनाएंगे। 1.25 इंच का आपको गुणाई की कटिंग कर लेनी है। 2 पट्टियाँ आप कटिंग कर लें। इस तरह वो गुणे की पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है और इस तरह से गुणे को खोल देना है और फिर लगाना है मगजी पर। गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है, जिससे हमारा गुणा ना इस खिसकेगा नहीं और एकदम अच्छे से हमारी मगजी भी एकदम गुणा भी एकदम अच्छे से निकलेगा और मगजी भी एकदम अच्छे से लगेगी। ये देखिए नीचे आपको धागा हमेशा मतलब बिना मैचिंग कलर का धागा रखना है जब आप मगजी लगाए, जिससे जिस मगजी पे गुणा लगाए तब आपको बिना मैचिंग कलर का धागा रखना है, जिससे आप जब भी मगजी लगाएंगे लहंगे पे तो आपको आसानी रहेगी मगजी लगाने में। अब आपको करनी है लहंगे की टेरे की कटिंग। तो ये देखिए अगर आप इस तरह सिंगल कलियों की भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको एकदम सीधा मिला लेना है और एक एक कली की कटिंग कर लेनी। इसी तरह से आप सारी 8 कलियों की कटिंग कर ले। इस कली से ये वाली पहली कली से इस तरह से दूसरी कली तक मिलाना है गाइस, और जो कलियों की सिलाई है उससे कटिंग नहीं करनी। अगर आपने उससे कटिंग कर ली तो आपका लहंगा छोटा हो जाएगा। और इस तरह से एकदम सीधी कटिंग कर सीधी कटिंग कर लेना। इस तरह से आपको पूरी कलियों की टेरा निकाल लेना है। और ये देखिए जब आप मगजी लगाए तब इस तरह से मगजी को थोड़ा आधा इंच तक बाहर की साइड रखें। और अगर आप टेरा निकालने का वीडियो देखना चाहोगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लहंगे के पाव इंच का कपड़ा लेते हुए इस तरह से आपको मगजी लगा लेनी है। ये देखिए एकदम जितनी आप मोटी या पतली मगजी चाहे इस तरह से आप लगा ले। गुणा चाहे इस तरह जितना मोटा या पतला गुणा चाहिए आपको इस तरह से मगजी को लगा ले। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से आपको मगजी लगा लेनी है। और आपको लहंगे का ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करना है गाइस, सिर्फ पाव इंच तक आपको कपड़ा लेते हुए इस तरह से मगजी में लेते हुए इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है। और पूरे घेरे में आपको एक जैसा कपड़ा लेना है, ऐसे नहीं कि कहीं ज़्यादा ले ले और कहीं पे कम। और ये देखिए गाइस आपको 4 सिलाई से मैं आपको मगजी को तैयार करना बताने वाली हूँ। इस तरह से देखिए पहले इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है मगजी को। ये हमारे पास मोटा कपड़ा है गाइस, इसलिए हमें 4 सिलाई से मगजी को तैयार करना होगा, नहीं तो आगे की साइड हमारे सलवटें पड़ जाती है और अच्छे से सिलाई नहीं लगती है। जब भी साटन का और इस तरह से मोटा कपड़ा हो तब आप 4 सिलाई से मगजी को तैयार करें, और जो भी मगजी के अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे इस तरह से आप कटिंग कर ले, जिससे हमारी मगजी एकदम फिनिशिंग से आएगी। फिर आपको इस तरह से दाब सिलाई मार लगाना, फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एकदम अच्छे से लगानी है। इस तरह से हमारी मगजी उठनी नहीं चाहिए। अगर मगजी उठती तो हमारी सिलाई एकदम अच्छे से नहीं लगी होती। इस तरह से हमारी मगजी एकदम एकदम दबी रहनी चाहिए जब आप ऊपर सिलाई लगाओ। ये देखिएगा बिल्कुल भी सलवटें वगैरह नहीं पड़ी है, सिलाई भी एकदम सीधी आई और हमारे मगजी भी एकदम गुणा भी एकदम सीधा आया और अंदर की साइड भी हमारे काफ़ी फिनिशिंग आई है। इसी तरह से आपको फिनिशिंग से लहंगे को तैयार करना है। और अब देखिए आपको लहंगे की इधर साइड की सिलाई लगानी है। तो पहले आपको लगानी है ऊपर की साइड, और इस ऊपर की साइड एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे आपको कटिंग कर लेना है। फिर लगानी है अंदर की साइड सिलाई।
इस तरह से जहाँ से आपने छोड़ी थी वहीं से अंदर की साइड सिलाई लगा लेनी है। मशीन को आगे पीछे कर ले जिससे सिलाई एकदम मजबूत हो जाए आपकी। जो भी धागे वगैरह हो उसे कटिंग कर ले, इस तरह से आपको एकदम अच्छी फिनिशिंग से सिलाई लगा ले। अब हमें लगानी है चीन को, तो पहले आपको चीन, अब देखिए हम चीन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चीन का ये कपड़ा था हमारे पास, तो मैंने ये अलग अलग कटिंग किया था। तो इस तरह से पहले आप चीन को बीचों बीच से जॉइंट कर ले, और फिर आपको आगे से भी इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। मैंने मार्जिंग और फोल्डिंग का कपड़ा ऑलरेडी चीन में जोड़ रखा था गाइस, तो इसी तरह से आपको फोल्डिंग कर ले। तो आपको चीन में भी लूजिंग देने की आवश्यकता होती है। जितनी भी आपकी चीन कमर की चौड़ाई, हिप की चौड़ाई है, उसमें आपको 2 इंच लूजिंग देना है, और 1 इंच आपको फोल्डिंग का मार्जिन अलग से लेना है। और फिर हम लहंगे का चाक बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए चाक आपको इस तरह से फोल्डिंग करके चाक बना लेना है। यहाँ से हमारे, मैंने ये आगे की साइड थोड़ी ज़्यादा सिलाई लगा दी थी, इसीलिए इस तरह से आपको यहाँ से आगे की साइड से सिलाई खोल देनी है, और फिर आपको चाक लगा लेना, चाक बना लेना है। ये जो सीधी साइड सिलाई की थी मैंने, वो थोड़ी आगे ज़्यादा लगा ली थी, इसलिए मैंने वहाँ से सिलाई खोल दी है, और इस तरह से मैंने चाक बना लिया। अब आपको चेन लगाना स्टार्ट करना है। उससे पहले आप देख लीजिएगा इसकी आपकी चेन बराबर आ रही है या फिर कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखिए इतना हमारा लहंगे का कपड़ा ज़्यादा निकल गया है। अगर इतना सा कपड़ा ज़्यादा निकलता है, हम दूसरे लहंगे में, अगर हमारे कोई छीट का लहंगा होता तो हम मतलब उसमें चुन्नट डाल देते, पर इस वाले लहंगे में हम चुन्नट नहीं डालेंगे गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा कपड़ा काफ़ी मोटा है, मतलब टाइट कपड़ा है मतलब। तो इस तरह से जब आपके पास इस तरह से मोटा कपड़ा और एकदम टाइट कपड़ा हो, तो इस तरह से आप अंदर की साइड आधा आधा इंच पर आपको इस तरह से कलियों में सिलाई डाल देनी। ये देखिए मैंने आगे की कली में सिलाई नहीं डाली है, मैंने दोनों पीछे की कलियों में सिलाई डाली है दोनों साइड, जिससे मैंने लहंगे को बराबर कर लिया है। इसमें अगर हम सलवटें डालते तो ये लहंगा हमारा ऊपर की साइड से मतलब घेरा इसका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ये उठा उठा सा रहता है लहंगा हमारी कमर पे से। इसलिए मैंने लहंगे की कलियों में फिटिंग कर दी है जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। फिर लगाना है इस तरह से आपको चीन, लहंगा रखना है उल्टा, और उसके ऊपर चीन को भी रखना है उल्टा। और ये जो कट है हमारा, ये 2 कलियों के अंदर मिलते हुए आपको लगानी है सिलाई। और जो कलियों की हमारी सिलाई है उससे आपको आगे की साइड रखनी है इस तरह से। इस तरह से कलियों को रखने से हमारे कलियों में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कलियों की फिटिंग भी अच्छी आती है। इस तरह से हमेशा आपको सारी कलियाँ आगे की साइड रखनी है। और ये देखिए हमारे सेंटर मार्क भी हमारे कलियों से एकदम मैच हो गया है, मिल गया है मतलब। और इस तरह से आपको सारी कलियों की सिलाई कर लेनी है। ये देखिए जो कट भी है हमारी कलियों में मिल चुका है। और इस तरह से आपको पूरी चेन लगा लेनी है गाइस। ये देखिए हल्का सा ये कपड़ा हमारा बाहर की साइड निकल रहा है, तो इससे यहाँ पे आप छोटी सी चुन्नट डाल दे। और आप चाहो तो कलियों में सिलाई भी डाल सकते हैं, और चुन्नट चाहो तो चुन्नट भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा चुन्नटें इस टाइप का जब मोटा कपड़े का लहंगा हो तब ज़्यादा चुन्नटें नहीं डालना है। और इस तरह से फोल्डिंग करके आपको चेन को लगा लेनी है। चेन की चौड़ाई 1.5 इंच से 1.25 इंच तक रखनी है आपको। और इस तरह से फोल्डिंग करते हुए एकदम अच्छे से आपको चेन लगा लेनी है। चेन लगाते समय आपको लहंगे को खींचते हुए रखना है, और चेन के कपड़े को नहीं खींचना है, बस लहंगे को खींचते हुए रखना है, जिससे आपके चेन में बेलन भी नहीं पड़ेगी और आपको चुन्नट भरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इस तरह से आपको चेन को पूरा लगा लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से आप चाहो तो चेन के ऊपर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हो। और जो भी धागे वगैरह है उससे आपको कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारा लहंगा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। थैंक यू।